जनक ने पत्रिका नहीं भेजी थी, जब धनुष टूट गया अब पत्रिका भेज रहे हैं। पहुंचे दूत रामपुर पावन, हर से नगर बिलो की सुहावन। धन्य है श्री राम की ये जन्मभूमि पावनपुरी अयोध्या। आज धन्य हुआ पावनपुरी अयोध्या के दर्शन करके। उत्तर दिशा में मां सरजू प्रवाहित हो रही है, सरजू में स्नान करूंगा। महाराज चक्रवर्ती दशरथ का दरबार खुलेगा, उसी समय जाकर ये पत्रिका दूंगा। भूप द्वार तिन खबर जनाई, खबर जनाई। बोलिए महाराज दशरथ महाराज की जय। अयोध्या नरेश चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी की जय। सूरसेन जी, आज्ञा हो। जिस दिन से हमारे पुत्रों को ऋषि विश्वामित्र महाराज अपने यज्ञ रक्षा के लिए मांग के लेके गए हैं, उन दिनों से सखा आज तक पुत्रों की कोई भी सुधि मुझे प्राप्त नहीं हुई। न जाने हमारे कुमार कहां और कैसे होंगे। वास्तव में जब भी पुत्रों की याद मुझे सताती है, मेरे मन में बेचैनी छाती है। न जाने हमारे कुमार कहां होंगे। ये तब कर हमने अपने गुप्तचरों को भेज करके जहां तहां पता लगवाने का प्रयास किया। कोई वापस आने पर कहते हैं महाराज आपके कुमार ऋषि समेत बक्सर में ही है। परंतु कोई जब वापस आते हैं कहते हैं महाराज आपके कुमार ऋषि के समेत बक्सर को छोड़ करके किसी अन्य स्थान को जा चुके हैं। यथार्थ पता कोई नहीं बताता सखा। इस समय पर हमारे कुमार कहां और कैसे होंगे। मैं जब भी इस राज दरबार से राजमहलों पर जाता हूं, सभी रानियां दौड़ दौड़ करके हमारे पास में आती हैं। महाराज आप तो राज दरबार पर थे, आपको पुत्रों की कोई भी सुधि मिले हो हमें सुना दे। उनके शब्दों को सुन करके मैं निरुत्तर रह जाता हूं। सखा महाराज हमारे पुत्र न जाने कैसी अवस्था में होंगे। आप हमारे इस अयोध्या राज खजाना से कुछ द्रव्य निकाल कर ब्राह्मणों को दान में दे, जिससे कि उनका आशीर्वाद पुत्रों के लिए कल्याणकारी हो। जैसी आज्ञा। अर्थात ड्योढ़ीमान को आदेशित किया जाए निरंतर ही ड्योढ़ी पर रहे। न जाने कौन सा व्यक्ति किस समय पर आकर के हमें पुत्रों की कुशलता सुना दे। ड्योढ़ीमान आप ड्योढ़ी पर जाएं, जो भी ड्योढ़ी का समाचार हो तत्काल दरबार तक पहुंचाया जाए। हेलो भैया जय श्री राम। जय श्री राम। कहिए आपका कहाँ से आगमन हुआ। आप ड्योढ़ीवान हैं। हाँ जाकर महाराज से समाचार बताए। मैत्री प्रदेश से जनक दूत का आना हुआ है, हाथ में शाही पत्रिका है, राज दरबार तक जाना चाहता हूँ। ठीक है, आप यहीं पर ठहरिए, मैं महाराज के पास से आ रहा हूँ। महाराज की जय हो। सुनाए ड्योढ़ीमान जी।
क्या कहना महाराज, चाहते हैं? मैथिल प्रदेश से एक भैया दूत पर आए हैं। उनके हाथ में एक शाही पत्रिका है, आपसे मिलना चाहते हैं। नेपाल की तराई पर मिथिला नगर, वहां के राजा योगी राज विदेह बड़े ही धर्मनिष्ठ कर्मनिष्ठ हैं। वहां से दूत का आगमन, साथ में पत्र, सम्मान पूर्वक भैया को आने की अनुमति प्रदान कीजिए। ऐसी आज्ञा महाराज की। भैया दूत पर चलिए, महाराज का आदेश हो गया। करी प्रणाम तीन पाती दीनी, मुदित महीपे आपे उठलीनी, बारी बिलोचन बाचत पाती, पुलक गात आई भरी छाती, पुलक गात आई भरी छाती। अरे वाह, क्या कहना है महाराज, कुछ विनय करना चाहता हूँ। सुनाइए सुरसेन जी। महाराज, राजाओं के पास तो ज्यादातर पत्र चुनौती भरे आते हैं, या कि कोई स्नेही जब परेशानी में हो तब ऐसे पत्र भेजता है। लेकिन आज इस पत्र को पाकर आप प्रसन्नचित्त हो गए, इसका क्या कारण है? कहीं लाल रघुनंदन का तो कोई समाचार नहीं है महाराज, सत्य है, बताया जाए। सत्य है सुरसेन। इस पत्र में हमारे पुत्र राम का ही सारा कुछ संदेशा लिखा हुआ है। इस पत्र को मैं दरबार के मध्य ही बात करके सुना रहा हूं, आप सब श्रवण करें। श्री श्री सकल भूमंडलाखंड विधका मंडल नित सरिसरित धारा धर्म प्रचार, अवध भू भरतार चक्रवर्ती चक्र चूड़ामणि अवध अवधेंद्र के अमल कमल चरणों में निम वंश अवतंसशील ध्वज विदेह का साक्षात दंड प्रणाम स्वीकार हो। अरे वाह, कितने अच्छे शब्दों से विदेह राज्य ने इस पत्र को लिखा है। आगिल समाचार आपके कुमार श्यामल गौराकार ताड़ुका, लड़का जिस बापनी का भय था वो बापनी मेरे पुत्रों को मिल ही गई। फिर क्या हुआ? ताड़ुका सुबाहु संघार, अरे वाह, मुनि मख रखबार, मग गौतम गेहिनी उद्धार, मम प्रण को विचार, मम नगर को पधार, रुचिर रचना निहार, रंगभूम सिधार, सकल महीपन को मगचूर कर, पुरारी के पिनाक को तृणका ही सम तोड़ दे। रे वाह, तात मोहिव सुखना समात छिण छिण उदत उमगात, बेग लय बरात जनकपुर पगुधारिये, मिथिलापुरम शील ध्वज विदे। अरे वाह, क्या कहना है सखा। आज्ञा हो। इस पत्र को सिर्फ पत्र ही नहीं, शुभ लग्न पत्र कहें तो कोई अतिशयोक्त की बात नहीं। विदेह राज्य ने अपने उस मिथिला नगर में धनुष यज्ञ की रचना कराए थे, जिसमें कि अपने पुत्री सीता का स्वयंवर भी किए थे। उस स्वयंवर के बीच में देश विदेश के सभी इंद्रपाल उपस्थित हुए थे। महाराज मिथिलेश्वर के प्रण को किसी ने पूर्ण नहीं किया, बड़े कुमार श्री राम के द्वारा उनका प्रण पूर्ण हुआ है। अब तो उनका कहना है आप बारात को सजा कराएं और पुत्र को ब्याह कर अपने ग्रह के लिए जाएं। क्या बात है, आज तो अयोध्या में खुशियों का समय आया है। खेलत रहे तहाँ सुधि पाई, आए भरत सहित हित भाई। आओ पुत्र, इस लम्बे
पत्रिका कहाँ से आई है। फूला न समाता कौशलपुर, घर घर आनंद बधाई है। हम सुनते हैं भाई जी ने प्रणपूर्ण किया मिथिलेश्वर का, शंकर के कर को दंडखंड, जीता संग्राम स्वयंवर का। यदि समाचार सब सच्चे हैं तो सचमुच समय खुशी का है, पर भाई राघव आए नहीं, कब आएंगे क्या लिखा है। हे पिताजी, क्या हमारे प्रभु का ये पत्रिका है। सब कुछ बताऊंगा बेटे, अवश्य बताऊंगा। राम लखन दो बंधुवन, जब से गए मुन संग, तब से स्तुति पायो नहीं लगायो। हमारे पुत्र भरत और शत्रुघ्न जब भी आते हैं इनका यही प्रश्न होता है, आप हमारे बड़े अग्रज श्री राम का समाचार कहकर के सुनाएं। भरत, जो सुनकर आए हो वो समाचार सब सच्चा है। रघुकुल का रवि मिथिलापुर में अब पूरे प्रकाश से चमका है। ऋषि विश्वामित्र ने राघव से सिर्फ धनुष नहीं तोड़वाया है, ऋषि शिक्षा में क्या बल है ये जग को दिखलाया है। चिरंजीव बेटा भरत, आया है ये पत्र जनकपुरी स्थान में हुए भूप एकत्र पत्र में लिखा हाल है सारा। वहीं ऋषि मुनियों के साथ राम लक्ष्मण ने पगुधारा। धनुष महा उत्सव था, प्रण था मिथिलेश्वर का भारा। जो कोई तोड़े शंभु चाप वह बने दामाद हमारा। उस धनुष को उठाने को लाखों गए, पर लिखा है किसी से हिला तक नहीं। जो पानी हुआ पानीदारों का सब, अब बहादुर वहां कोई बचा ही नहीं। देख हालात जनक को बड़ा दुख हुआ। बोले छत्री यहां कोई है ही नहीं। जाओ जी पाजी जमा हो गए, जानकी का स्वयंवर रचा ही नहीं। इतना सुनकर लक्ष्मण हो गया आग बबूला, वीरत्व छा गया उस जगह पर, निज तन मन को भूला। परंतु तुम्हारे बड़े अग्रज श्री राम ने लक्ष्मण को सांत्वना दिए, समझाए। स्वयं गुरुदेव भगवान की आज्ञा को लेकर के भगवान शिव के आयुध को भंजन किए हैं। भरत, जिस समय से श्री राम ने धनुष को भंजन किया है ना, जनकपुरी में बंदी बना लिया गया है। हमारे श्री राम जनकपुरी में बंध चुके हैं, तो क्या हम श्री राम को बंधा रहने देंगे? नहीं भरत, राम तो हमारे हैं, हम राम को छुड़ाने के लिए चलेंगे। ऐसे नहीं, ये समाज को साज करके चलेंगे। हे भरत, तुम्हारे भाई को बाधा है यहां पे आने में, जनकपुरी में बंदी है। जानते हो, रिश्ते के बंदी खाने में। इसलिए चलो अब साथियों सहित हम अपने राघव को लेके आएंगे। बंधन मजबूत अगर होगा तो बंधा हुआ ही लाएंगे। भरत, अब तुम्हारे श्री राम का ब्याह होगा। यह शुभ लग्न पत्र आया है। हमें बारात को साज करके मिथिलापुर चलना है। उसके पहले अपने अयोध्या की विधिवत सजावट करना है। गलियां चौबारे सभी सजवा दो, ध्वजा पताके बंधन बार लगवा दो। हाँ, समस्त अयोध्या वासियों को कहो, राम के बारात पर जाने के लिए समस्त व्यक्ति हमारी ओर से आमंत्रित हैं, जिससे बाद में कोई ये ना कहे राम का ब्याह हो गया, बारात पर जाने के लिए तो हमें कहा ही नहीं गया। क्योंकि राम सबके हैं, राम पर सबका बराबर अधिकार है। समझ गए ना? जाओ तैयारी करो बारात की, जब हम बुलाएं तो हमारे पास में आना। अरे सुरसेन जी, मैं तो राघव का संदेशा पाकर उन भैया को भूल गया जो कि पत्र लेकर के आए हैं। दूर देश से आए हैं ना, उनका सम्मान उचित है। बुलाइए तो कहाँ है?
तब नृप अरे आइए भैया, आइए आइए, दूत हमारे पास में आइए। निकट बैठा रे मधुर मनोहर बचन उचारे। भैया कहु कुशल दो बारे, तुमनी के निज नयन निहारे। भैया कहु कुशल दुई बारे, तुमनी के निज नयन निहारे। भैया मैंने आपका सम्मान करना भूल गया था। आप अपने मन में दूसरी बात मत समझना। मैं बहुत दिनों बाद अपने पुत्रों की कुशलता पाया हूं भैया। क्षमा करें महाराज, पुत्रों के प्रति जो आपका स्नेह है उसे देख और सुनकर मेरा जो मन है वो गदगद हो गया महाराज। भैया धन्य है। अब आप मुझसे ये कहें, क्या अपने नेत्रों से आपने हमारे पुत्रों को अवलोकन किया है? भैया यदि आप देखे होंगे तो हमारे पुत्रों का स्वभाव या स्वरूप आपको कैसा लगा, आप मुझसे कह करके बताएं। हाँ, उस सीता स्वयंवर में भारी भीड़ रही होगी, आपने पुत्रों को अवलोकन किया होगा, पर शायद है पहचानते न हो तो अपने पुत्रों का स्वभाव स्वरूप मैं आपसे कह करके बता रहा हूं। आप मेरी बातों को अनुकरण करते हुए यह अनुमान लगा सकते हैं कि महाराज के वही कुमार हैं। श्यामल गौरी धर धनु भाता, बै किशोर का सिक मुनि साथा। पहचान हो तुम कहु सुभाव, प्रेम विवश पुनि पुनि कहराऊ। जाति ने ते मुनि गए भाई, तब ते साज साच सुधि पाई। पहचान भैया हेलो महाराज, आप मुझसे ये बताएं, पुत्रों को अवलोकन किया है, अपने पुत्रों का स्वभाव स्वरूप मैं आपसे कह रहा हूं। हमारे बड़े कुमार श्री राम जो हैं उनका बड़ा ही सीधा स्वभाव है, स्वरूप से अमला है। अपने हाथों पर धनुष बाण को धारण किए, पृष्ठभाग में तरकस पीताम्बरी की कांचनी को कांचे हुए ऋषि विश्वामित्र के ठीक पीछे पीछे चलते रहे होंगे। भैया इसी तरह से जो हमारे छोटे कुमार हैं, जिनका की नाम लक्ष्मण है, स्वरूप उनका गोरा है, जरा चंचल स्वभाव के हैं। ए भैया वो अपने बड़े अग्रज श्री राम के ठीक पीछे पीछे चलते रहे होंगे। हमारे पुत्रों के मस्तक पर सूर्यवंशी मुकुट बंधा रहा होगा, उस मुकुट पर कहीं कहीं मोर के पंख भी लगे रहे होंगे। भैया यदि आपने ऐसे कुमारों को उस समाज के बीच में देखा है तो आप मुझसे कहें उनका स्वभाव स्वरूप आपको कैसा लगा। सत्य कहता हूं, सत्य कहता हूं भैया, श्री राम, जिस दिन से ऋषि विश्वामित्र महाराज हमारे पुत्रों को अपने यज्ञ रक्षा हितार्थ मांग के लेके गए हैं ना, उन दिनों के बाद आज ही आपके द्वारा मैं अपने पुत्रों की कुशलता श्रवण करने के लिए जा रहा हूं। उस दिन के बाद आज तक मेरे पुत्रों की कोई भी कुशलता मुझे नहीं मिली। मैं आपसे बार बार पूछ इसलिए रहा हूं कि आपके महाराज योगीराज विदेह, जिनका नाम ही विदेह है, जिन्हें अपनी ही देह का ख्याल नहीं, वह व्यक्ति किसी और को कैसे पहचान सकते हैं? तो आप मुझसे कहें, आपके महाराज विदेह हमारे पुत्रों को कैसे पहचाने कि ये महाराज दशरथ के कुमार हैं? सुनाए भैया, सुनाए। हेलो, और हमारे श्री महेश वाल्मीकि जी, महेश वाल्मीकि जी, आप जहां भी हो
स्कूल पर पहुंच जाएं, वहां ताला खोलना है। हमारे श्री महेश वाल्मीकि जी और इसी सुंदर से संवाद पर मोहर सिंह पाल गुप्तदान और 101 रुपए हमारे श्री शत्रुघ्न सिंह पटेल सिंह साहब कुंवरपुरा निवासी और 50 रुपए हमारे श्री ईश्वर दयाल पाल अध्यापक खर्रा निवासी और 50 रुपए हमारे श्री भान सिंह पाल खर्रा निवासी और 21 रुपए हमारे श्री गंगा प्रसाद कुशवाहा जी हरगौती निवासी खुश होकर प्रदान करते हैं। रामलीला समिति की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे श्री महेश वाल्मीकि जी, अगर आप हमारी आवाज सुन रहे हो तो इंटर कॉलेज पर पहुंच जाए, वहां पर बारात आ चुकी है, चाबी आपके पास है। महेश वाल्मीकि जी। सुनहु महीपति मुकुट मणि तुम समधन न को, राम लखन जिनके तनय विश्व विभूषण दो। हे मुकुट शिरोमणि महाराज, सुनिए, आपके भाग्य को तो धन्य है जिनके की पुत्र श्री राम और लक्ष्मण है, जो संसार के आभूषण है। आपके राजकुमार पूछने योग्य नहीं है, वो तो पुरुषों में सिंहवत और स्वयं के प्रकाश से त्रिलोक को प्रकाशित करने वाले हैं। हे महाराज, विचार कीजिए, क्या सूर्य देवता को हाथ में दीपक लेकर के देखा जाता है? उसी प्रकार से आपके राजकुमार हैं। हे महाराज, सीता जी के स्वयंवर में देश विदेश के एक से एक बलशाली योद्धा आकर एकत्र हुए थे। यहाँ तक कि लंका का रहने वाला महाराजा रावण आया, जो कैलाश पर्वत को उठाने वाला, पाताल का रहने वाला बाणासुर आया, जो सुमेरा से पर्वत को उठा लिया था। ये दोनों महाबलशाली योद्धा, परंतु हुआ क्या? भगवान शंकर के धनुष के सामने ये पराजित हुए। बाणासुर तो प्रणाम करके चला गया और महाराजा रावण भी पराजित हुआ। हे महाराज, उसी स्वयंवर के मध्य में आपके बड़े कुमार श्री राम ने भगवान शंकर के आयुध को किस प्रकार से खंडन करते हैं, जैसे एक मतवाला हाथी कमल नाल को बिन प्रयास उखाड़ कर कई टुकड़ों में खंडन कर देता है। धनुष खंडन की आवाज बद्रिका आश्रम पहुंचती है। महात्मा परशुराम आते हैं, अनोखे प्रकार से क्रोधित हुए, परंतु आपके राजकुमारों का यश तेज और बल देखकर वो भी पराजित हुए। अपना धनुष श्री राम को समर्पित कर बद्रिका आश्रम तपस्या को चले गए। हे महाराज, आपके दोनों राजकुमारों को देखने के बाद अब संसार में दूसरे वस्तु पर दृष्टि ही नहीं जाती। अब कहाँ तक आपके कुमारों की प्रशंसा करूं महाराज? अरे बाप, दूत बचन रचना प्रिय लागी, दूत बचन आप सब लोगों ने श्रवण किया, कितने अच्छे शब्द भैया के हमारे पुत्रों का वर्णन कितने अच्छे ढंग से किया है। एक काम करें, अपने अयोध्या राज खजाना से कुछ द्रव्य भैया को निछावर में दे। क्यों भैया, क्या बात? नीति ते मुंह दही काना, धर्म विचार सबहि सुख माना। हे महाराज, क्षमा करें, ये जो धन द्रव्य मुझे आप निछावर बतौर दे रहे हैं, पहली बात तो ये है, इसका अधिकारी मैं नहीं हूं। निछावर का अधिकारी तो नाव और भाट होते हैं, हम तो ब्राह्मण हैं, दक्षिणा के अधिकारी होते हैं। फिर भी
इसका परित्याग नहीं कर रहा महाराज, परंतु मेरे योग्य नहीं है। महाराज जनक की जो पुत्री है मेरे पुत्री समान है, उसके यहाँ का धन द्रव्य खाकर कहाँ रहूंगा? मुझे तो नरक में भी स्थान नहीं मिलेगा। हे महाराज, जो मुझे लेना था वो ले लिया। आपके सुयश को, आपके कीर्ति को श्रवण तो सुनते थे। दूरे प्रसूताय भवती कीर्तिम कर्णो शत्रतौ नहीं चक्षुषी में तयोर विवादाय परहंतु कामः ये समागतो हम तब दर्शन आया। आपके सुयश, आपके कीर्ति को श्रवण सुनते थे, पर नेत्र देखे नहीं थे, नेत्रों को संतोष नहीं था। आपकी सभा में आया, आपके दर्शन हुए, मुझे सब कुछ मिल गया। क्षमा करें महाराज। ठीक है भैया, आप हमारे साथ गुरु आश्रम तक चलें। चलिए। तबे उठी भूप वशिष्ठ कहू दीन पत्रिका जाई, कथा सुनाई गुरहि सब सादर दूत बोलाई, सादर दूत बोलाई। महाराज